नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 11 के सेकंड चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ एटम के बारे में बेसिक नॉलेज लिए थे, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम क्या है, न्यूक्लियस कहाँ पर जो होता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से जो है पार्ट मौजूद होते हैं। तो सारी जानकारी हम लोग जो है पिछले वीडियो में ले चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर वॉच कर लें, वहाँ भी काफ़ी अच्छा जो है टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के बारे में। कंप्लीट जो है रेडियो सक्रियता का जितना भी जो है टॉपिक है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, आज की वीडियो में कंप्लीट मैं कराने वाला हूं। तो बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज भी कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेडियो सक्रियता की बात करें यानी रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसका जो है सबसे पहले जो है दुनिया का जो है खबर करवाने वाले शख्स थे, यानी इसका जो है विकास यानी इसको जो है देने वाले जो शख्स थे वो हेनरी बेकरे थे। यानी एक यह साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था रेडियो सक्रियता के बारे में, हेनरी बेकरे। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, आप लोग समझिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि कुछ अस्थायी परमाणु के नाभिक से कुछ अदृश्य किरणें अपने आप बाहर निकलते रहते हैं। कुछ जो है अस्थायी जो है एटम होते हैं, अस्थायी एटम नहीं, अस्थायी एटम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अस्थायी एटम की बात कर रहा हूँ, अनस्टेबल एटम की बात कर रहा हूँ। तो अनस्टेबल में क्या होता है कि कुछ किरणें जो है बाहर की ओर जो है अदृश्य किरणें बाहर की ओर जो है निकलती रहती है। अदृश्य किरणें का मतलब है कि वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ जो है निकलते रहता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता कहा जाता है, यानी रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो ये हुई रेडियो की जो है रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी के जो है एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट हम लोग किसे कहेंगे, ओके समझिएगा यहाँ पे। वैसे तत्व जिसमें अदृश्य किरणें बाहर निकलते हों उसे हम लोग रेडियो सक्रियता सक्रिय तत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग अभी रेडियो एक्टिविटी किसे कह रहे थे कि क्या समझे उसमें कि कोई अनस्टेबल एटम से जो है अदृश्य किरणें निकलती हुई जो है निकलती रहती है बाहर की ओर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब अगर रेडियो एलिमेंट की बात करें तो रेडियो एलिमेंट कौन सा कहलाएगा, यानी वैसे एलिमेंट जिसके एटम से जो है बाहर की ओर अदृश्य किरणें निकलती हुई रहती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट बोलते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, सक्रिय तत्व कहते हैं। ओके, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट है जो आप लोगों को याद रखना है कि एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी 83 से ज़्यादा परमाणु संख्या वाले तत्व रेडियो तत्व कहलाते हैं। एटॉमिक जो है आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है जिसका जो है एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है, जिसका भी एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है, वो सभी जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो बिल्कुल आप लोग को ये काफ़ी जो है मज़ेदार जानकारी है। तो बिल्कुल आप लोग पीरियोडिक टेबल खोल के देखिएगा, पीरियोडिक टेबल में जो भी जो है आपका 83 से अधिक होगा, 83 से जिसका भी एटॉमिक नंबर अधिक होगा, पिछले वीडियो मैंने बताया था एटॉमिक नंबर में, तो बिल्कुल आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना। तो जिसका भी एटॉमिक नंबर 83 से अधिक होगा वो सभी क्या हैं, रेडियो सक्रिय तत्व हैं। देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी आपका टेक्नोशियन को जो है छोड़ाकर, यानी इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है 43 होता है टीसी, इसको छोड़ाकर बाकी जो है सभी जो है 83 से ऊपर वाले एटम जो है वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं। लेकिन जो है ये 43 नंबर जो है 43 जिसका एटॉमिक नंबर टीसी का, ये जो है एक्सेप्शन है, इसका भी ये जो है ये भी आपका रेडियो सक्रिय तत्वों के अंदर ही आता है। तो ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है वो सभी जो है रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। ओके, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए आगे हम लोग सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो जो किरण जो निकलता है ना, अदृश्य किरण, उससे हम लोग कौन कौन से जो है किरण निकलता है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो उसे ही हम लोग जो है टॉपिक यहाँ पे रखते हैं, सम इम्पोर्टेंट पार्टिकल, यानी कुछ महत्वपूर्ण
कण। ओके, तो सबसे पहला जो कण निकलता है वहाँ से वो है आपका अल्फा पार्टिकल। क्या निकलता है? यानी अल्फा कण निकलता है। ओके, यह जो है हीलियम परमाणु का नाभिक है। अल्फा कण क्या है? हीलियम परमाणु का जो है नाभिक है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नाभिक के बारे में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी अच्छा से पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, तो बिल्कुल आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा जो है पार्टिकल वहाँ से निकलता है वो आपका बीटा पार्टिकल होता है, यानी बीटा कण होता है। और ये जो है आपका तेज गति से घूमने वाला जो है इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है? तेज गति से घूमने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, देखिए अब तीसरा जो है पार्टिकल निकलता है, उसमें से गामा पार्टिकल निकलता है। तीसरा कौन सा पार्टिकल निकलता है? गामा पार्टिकल निकलता है। और यह विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। गामा पार्टिकल क्या होता है? विद्युत चुंबकीय जो है तरंग होते हैं। और ये सब क्या है? ये सब जो है रेडियो एक्टिविटी के समय जो वो अदृश्य जो किरण निकलता है, जो कण निकलता है, वही है। इसमें से सबसे पहले जो कण निकलता है वो आपका अल्फा पार्टिकल निकलता है, सेकेंड में आपका बीटा पार्टिकल निकलता है, और थर्ड में आपका जो है गामा पार्टिकल निकलता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसमें से आपका अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल जो है ये हीलियम का जो है हीलियम का परमाणु का जो है नाभिक है। दूसरे में बीटा जो पार्टिकल है ये क्या है? यह तेज गति से घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? तेज गति से घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। गामा पार्टिकल क्या है? यह गामा पार्टिकल जो है यह विद्युत का जो है चुंबकीय तरंग है। ओके, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी जो है अल्फा कण का उत्सर्जन। अल्फा कण का, वहाँ से मैंने बोला ना कि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि उसमें जो है कुछ अदृश्य जो है कण निकलते हैं। अभी अब हम लोग जान चुके हैं कि अदृश्य कण कौन कौन से निकलते हैं। अदृश्य कण कौन कौन से निकलते हैं? अल्फा कण निकलता है, बीटा कण निकलता है, और गामा कण निकलता है। अब देखिए ये कण जो हैं किस तरह से निकलते हैं, अब उसका हम लोग मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। यानी इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा कण का उत्सर्जन, कैसे उत्सर्जन होता है। देखिए अब समझिएगा यहाँ पे। और ये सिंबल देखकर आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा से मैंने डिस्कस कराया था। ये जो है आपका सिंबल होता है, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? ये सिंबल होता है। और ये आपका ऊपर के तरफ क्या लिखा हुआ रहता है? ऊपर के तरफ जो है आपका एटॉमिक मास लिखा हुआ रहता है, नीचे के तरफ जो है आपका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ रहता है। तो देखिए ये आपका सिंबोलीकरण है किसका? एलिमेंट का। किसका? एलिमेंट का जो है सिंबोलीकरण है, इन जनरल टर्म है। तो देखिए किसी भी एलिमेंट से अगर जो है अल्फा कण जो निकलेगा तो वो किस तरह से निकलेगा? अगर किसी एलिमेंट से अल्फा कण निकलेगा तो उसमें से क्या होगा कि उसके जो है एटॉमिक मास से जो है 4 यूनिट घट जाता है। एटॉमिक मास से क्या होता है? 4 घट जाता है। और आपका एटॉमिक नंबर से जो है 2 घट जाता है। 2 यूनिट क्या हो जाता है? 2 यूनिट घट जाता है। अगर किसी भी एलिमेंट से क्या होगा? अल्फा कण निकलेगा तो उसमें क्या होगा कि उसके जो है एटॉमिक जो है मास से जो है 4 यूनिट घटेगा, और उसके जो है एटॉमिक नंबर से जो है वो आपका 2 यूनिट घट जाता है। इस तरह से अगर हम लोग कार्बन से जो है अल्फा कण का जो है निकालें तो उससे क्या होगा? वो कार्बन जो है बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आपका जो बदल जाएगा वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4, और उसका जो है एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10। तो वो जो है आपका बेरिलियम में बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट से अगर आप लोग अल्फा कण को जो है निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके जो है एटॉमिक मास से जो है 4 यूनिट घट जाएगा, और आपका जो है एटॉमिक नंबर से क्या हो जाएगा? उससे 2 यूनिट घट जाएगा। यानी आप अगर कार्बन से अल्फा जो है कण निकालना चाहेंगे तो कार्बन से अल्फा कण आप लोग निकालिएगा तो उसका एटॉमिक जो है मास कितना होता है? 14 होता है। तो इससे 4 यूनिट घट जाएगा तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इससे क्या होगा? इसका नियम कि 2 यूनिट घट जाता है तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा। अब अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर जो जिसका 4 होता है वो जो है वो एलिमेंट कहलाता है, वो क्या कहलाता है? बेरिलियम कहलाता है। तो यानी किसी भी जो है अगर आप लोग कार्बन से जो है एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो वो बेरिलियम में क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे यूरेनियम से जो है अगर अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो इसका क्या होगा कि इसका जो है एटॉमिक मास होता है वो आपका 200 क्या होता है? 35 होता है। तो इसमें से क्या होगा? 4 यूनिट घट जाएगा तो इसका एटॉमिक जो है मास क्या हो जाएगा? 231 हो जाएगा। और इसका जो अगर एटॉमिक नंबर 92 होता है तो 92 से अगर 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? वो आपका 90 हो जाएगा। और आपका एटॉमिक नंबर किसका 90 होता है? एटॉमिक नंबर 90 किसका होता है? वो आपका TH का होता है। किसका होता है?
TH का होता है। और TH का जो है वो TH का नाम क्या है, फुल फॉर्म इसका क्या है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। TH का जो फुल फॉर्म है वो है आपका क्या होता है, वो होता है आपका थोरियम होता है। क्या होता है, थोरियम होता है। यानी यूरेनियम से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकाला जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो आपका थोरियम में परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ओके, चलिए अब हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी बीटा पार्टिकल जो है कैसे जो है उत्सर्जन होता है बीटा पार्टिकल का, वो समझिए यहाँ पे। अब देखिए अगर बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि यदि परमाणु से कोई बीटा कण का जो है उत्सर्जन होगा तो उसमें जो है परमाणु संख्या में जो है एक जो है वो क्या हो जाएगा, एक जो है वो जुड़ जाता है और द्रव्यमान संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी बीटा पार्टिकल इम्यूटेड बाय एन एटम देन एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, मास नंबर रिमेन अनचेंज, मतलब इसमें जो है कोई चेंजेस नहीं होता है इसका मास नंबर में। ओके, तो ये बीटा पार्टिकल जो अगर किसी जो है इससे आप लोग एलिमेंट से निकालना चाहेंगे तो बीटा पार्टिकल में क्या होता है कि बीटा पार्टिकल में किसी से भी अगर आप लोग एक बीटा पार्टिकल निकालते हैं तो उसके जो है एटॉमिक नंबर में ऑटोमेटिकली जो है एक यूनिट क्या होता है वो जुड़ जाता है और उसके जो है मास यानी एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे यहाँ पे कार्बन 612 से जो है अगर आप एक बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा एक यूनिट से, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इन जनरल में आप लोग को याद रखना है इस तरह से कोई जो है ये एलिमेंट का सिंबल है और इससे जो अगर एक बीटा कण हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, एक जो है वो ऐड हो जाएगा उसके क्या होगा किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में, यानी जेड में क्या होगा एक जो है प्लस हो जाएगा, जेड में क्या हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा। तो या इस बात को आप लोग को याद रखना है। आगे जो है हम लोग इमिशन ऑफ जो है गामा पार्टिकल पढ़ेंगे। गामा पार्टिकल का कैसे जो है उत्सर्जन होता है, तो गामा पार्टिकल का उत्सर्जन होने का नियम क्या है, यदि परमाणु के नाभिक से जो है गामा कण का जो है उत्सर्जन हो तो द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी भी एलिमेंट से जो है गामा किरण का उत्सर्जन होगा तो उसमें जो है कुछ परिवर्तन नहीं होता है और जो है गामा किरण आसानी से जो है निकल जाता है। ओके, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। यानी बीटा पार्टिकल में जो है वो क्या हो रहा था, बीटा पार्टिकल में क्या हो रहा था कि किसी भी एलिमेंट से अगर बीटा पार्टिकल निकालना चाहेंगे तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या होता था एक जो है जुड़ जाता था। वहीं अगर हम जो है अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल में क्या होता था कि उसके जो है एटॉमिक नंबर में जो है 2 घट जाता था और उसके एटॉमिक मास से जो है 4 यूनिट क्या होता था वो घट जाता था। ये आपका जो है अल्फ़ा पार्टिकल का जो है वो नियम था। बीटा पार्टिकल का भी नियम समझ गए। अब जो है ये गामा पार्टिकल का जो है नियम भी सेम है, यानी इसको अगर किसी भी एलिमेंट से जो है अगर गामा पार्टिकल निकल रहा है तो उसका जो है कोई चेंजेस नहीं होता है। गामा पार्टिकल का खासियत है कि उसका जो है ना ही एटॉमिक में जो एटॉमिक नंबर में कुछ ऐड होगा, ना ही उसका एटॉमिक मास में ऐड होगा। इन जनरल आप लोग को इस तरह से याद रखना है तो बिल्कुल आप लोग को याद हो जाएगा। ओके, अब देखिए इमिशन ऑफ बीटा प्लस पार्टिकल, यानी बीटा प्लस पार्टिकल भी होता है, उसका उत्सर्जन कैसे होता है समझिए। यहाँ पे देखिए अगर हम बीटा प्लस पार्टिकल की बात करें तो यह जो है यदि परमाणु से एक बीटा प्लस का जो है उत्सर्जन हो तो परमाणु संख्या में एक की कमी जो है आएगी, द्रव्यमान संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बीटा जो है पार्टिकल किस तरह से होता था, बीटा पार्टिकल में क्या होता था एटॉमिक नंबर में क्या होता था एक जो है जुड़ जाता था बीटा पार्टिकल में। लेकिन अगर बीटा पार्टिकल के प्लस की बात करें तो बीटा पार्टिकल प्लस में क्या होता है उसका बिल्कुल विपरीत होता है, यानी बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक जो है वो माइनस हो जाता है, एक क्या हो जाता है एक माइनस हो जाता है। यानी किसी भी एलिमेंट में आप लोग अगर बीटा पार्टिकल जो है निकालना चाहे बीटा प्लस पार्टिकल निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसके जो है एटॉमिक नंबर में क्या होगा कि एक जो है वो माइनस हो जाएगा, तब उससे क्या निकलेगा उसमें बीटा प्लस पार्टिकल निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर को स्टार्ट करेंगे, यानी क्वांटम संख्या को स्टार्ट करेंगे। कम्प्लीटली क्वांटम नंबर क्या होता है और इसका क्या यूज है आपका केमिस्ट्री में, सारी जानकारियाँ हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।